हेलो एवरीवन। सो आज हम एजुकेशन के उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इग्नोर्ड है। पता नहीं उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, है ना। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्राइमरी में, मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेयर एवर यू आर, यूनिवर्सिटी, और आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हों, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मुझे बिगिनिंग में शुरू करनी चाहिए हम लोगों को। देखो, कोई भी चीज़ जो होती है वो ओवरनाइट तो होती नहीं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारी क्लास में हमें पता कब लगता है? जब 10th क्लास पहुंचते हैं। पहली बार हम देखते हैं कि हम बाकी बच्चों से पीछे चल रहे हैं। ऐसा क्या होता है? कुछ तो बात है। जब देखो, नर्सरी के सारे बच्चे बिल्कुल एक जैसी स्पीड से पोएम्स याद करते हैं। जैसे ही वो केजी पहुंचते हैं उनको हम ए फॉर एप्पल भी सिखा देते हैं। सारे बच्चे सेम होते हैं, ठीक है। ऐसा क्या हो जाता है आगे बड़ी क्लासेस के अंदर कि वो जो बच्चे हैं वो कहीं आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे 100% मार्क ले रहे होते हैं और कुछ ले रहे होते हैं 40%, ठीक है। हमारी जो प्रॉब्लम है वो है टाइम टेबल, ठीक है। अब टाइम टेबल ये तो आपकी जानी पहचानी चीज़ है। आपको टाइम टेबल के बारे में कौन सी नई बात करनी है मुझे आपसे? तो टाइम टेबल जो है ये बहुत अजीब सी चीज़ है जिसके बारे में सिर्फ आपको टॉपर्स बता सकते हैं। एंड दैट टाइम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं हूँ रेनू आनंद और आई मेन टॉपर फ्रॉम 10th क्लास, ठीक है। 10वीं क्लास में मेरा नाम यूँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था और बहुत साल तक जो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए उन्होंने भी उसको एंजॉय किया था, ठीक है। इसके बाद देन आई टॉप्ड इन यूनिवर्सिटी, देन माय फर्स्ट सेमेस्टर, देन सेकंड सेमेस्टर, देन थर्ड, एवरी टाइम आई टॉप। देन फाइनल में आई टॉप्ड इन माय अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। वहाँ दो तरह के मैथ्स होते हैं। देन आई टॉप इन अप्लाइड मैथ्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। और फिर उसके बाद मुझे बेस्ट हरियाणवी स्टूडेंट का अवार्ड मिला था ऑन द एकेडमिक बेसिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मी। अब आपको एक टॉपर ये बता पाएगा ना कि आप टॉप कैसे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई माई इंट्रोडक्शन वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? सबसे पहली बात, देखो, टॉपर कोई ओवरनाइट तो बनते नहीं, है ना। जब किसी ने टॉप करना होता है ना, टॉप देखो आजकल मैंने यूज किया टॉपर्स, वन ऑफ द टॉपर्स, क्योंकि क्लास में वो जमाने गए, है ना, कि क्लास के अंदर एक बच्चे के जी 90% नंबर आ रहे हैं तो हो बड़े अच्छे नंबर आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपको यू वोंट बिलीव, यू वोंट, क्या आप तो पढ़ रहे हो 100% नंबर लेने वाले बच्चों की भी एक पूरा क्लस्टर ऑफ द स्टूडेंट है जो सीधा 100% नंबर लेते हैं। 99 से लेकर 100 के बीच में। यू विल बी सरप्राइज। बहुत लॉन्ग बैक माई डॉटर गॉट सम वेरी गुड मार्क, 90 प्लस समथिंग। तो मैं बड़ी खुश थी, हाँ, इट्स अबाउट 13 ईयर बैक। तो मैं बड़ी खुशी की बात करी। देन आई केम टू नो कि शी इज 63rd इन द क्लास। जस्ट इमेजिन, सो फनी थिंग, है ना। तो आपके साथ तो 93 4 तो बहुत, अब मेरे ख्याल में 100 से पहुंच गए होंगे आज की डेट में, ठीक है। तो अब मुझे बात करनी है टॉपर्स वाली, राइट। इसके लिए अच्छा, अगर तो आप अपने बच्चों के लिए सीख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो ओवरनाइट होती नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये काम जो है आप प्राइमरी से शुरू करें, अपने बच्चे को सिखाएं। देखो, हमने जीना है, दिस इज वन लाइफ ओनली, यू एंजॉय द लाइफ। ये नहीं, मुझे आपको बिल्कुल नहीं बताना कि जी अगर आपको रात को, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं रात को 2 बजे पढ़ लेती थी, 3 बजे तक भी। आई एम नॉट एन अर्ली मॉर्निंग राइजर, बट यू में भी, इट डिपेंड्स, आपकी चॉइस है। आप कौन हो सकते हैं? अर्ली राइजर हो सकते हैं और रात को देर तक सोने वाले लोगों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आपको बिल्कुल नहीं बताना, आई एम नॉट मेकिंग एनी शेड्यूल फॉर यू कि जी आप इतने बजे उठो, इतने बजे खाना खाओ, इस टाइम चाय पियो। आपकी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। सबसे पहली बात जो मुझे पेरेंट्स को भी कहनी है, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी पढ़ रहे हो, मेरी बात अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे, देखो, आप क्यों पीछे रहो किसी और से जब आपका सेम सिलेबस है, सेम मेंटल लेवल है, सेम बुक्स है, वाई सेम टीचर भी है आपके पास, तो है ना। आप कोचिंग भी सेम पढ़ते हो उनके साथ में, वाई यू आर लैगिंग बिहाइंड, क्यों रह गए उनसे पीछे, ठीक है। यहाँ एक बात है, एक सीक्रेट जो आपको मुझे अब बताना है, ठीक है। पहली बात तो देखो, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर। एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेना ताकि आपको याद रहे कि मैम ने क्या क्या बातें की थी, ठीक है। सबसे पहला काम है जो मैंने इसका लिखा है, तैयारी जीत की। यू रिमेंबर द ओलंपिक्स? हाँ जी, पता है ना, ओलंपिक्स में जो बच्चे जाते हैं ना, ओवरनाइट नहीं जाते वहाँ पर। दे लर्न फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। उनकी तैयारी बचपन से शुरू होती है, ठीक है। जब वो 2-3 साल के होते हैं ना, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है, इट कैन बी डन, ठीक है। इसी तरह से जब हमने बड़े होकर, या हमने शुरू से जब नंबर लेने हैं, हमने मेन नॉट नंबर लेने, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। समझोगे तो नंबर तो खुद चले आएंगे पीछे, है ना। हमने लाइनें पढ़ी हुई है ना कि सक्सेस के पीछे सारी दुनिया भागती है। मानते हो ना इस बात को? अगर आपके पास नॉलेज है तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी, ठीक है। सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज योर स्टार्ट फ्रॉम डे 1, ठीक है। यानी कि पहले दिन से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें,
ठीक है। अब आपका एक नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। मान लो आप पेपर ऑफ फाइनल आपके खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं तो नई बात ही बताऊंगी ना आपको, है ना। बट मैं आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर स्टडीज। सबसे पहली बात, जब आपने स्कूल में अभी ज्वाइन किया, मान लो आप 7th क्लास में पहुंचे हो, आप 11th में पहुंचे हो, आप इंजीनियरिंग की पहला दिन है आपका, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वीक है, अब आपने क्या किया, डेली आज आप क्लास में गए, ऑन एन एवरेज 5 to 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास में, ठीक है। आपने क्या किया, मॉर्निंग आज आप 6 पीरियड पढ़ के आए हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं। आज के दिन में रात सोने से पहले जो जो आपके टीचर ने कराया है वो आप करके सोएंगे, ठीक है। और उसी में से अपना एंटरटेनमेंट का टाइम भी ढूंढो। टाइम तो देखो 24 आवर ही रहेगा, ना ज़्यादा ना कम, राइट विद दिस, ठीक है ना। हाँ, अगर आपने आज नहीं किया, चलो कोई फंक्शन है, कोई फैमिली में मैरिज है, या कोई आपका अपना ही बर्थडे है, तो आप चिल मारते हो, है ना। तो बी रेडी कि आपको अगले दिन 2 दिन का काम करना है। इज दैट क्लियर। कभी भी आज का काम ये नहीं हम कल करेंगे, कल करोगे तो फिर कल आपके पास 2 दिन का काम है, अगले दिन का जो मॉर्निंग टीचर ने कराया है और जो एक पिछले दिन का काम, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे। ये नहीं है कि हम ऐसे करेंगे, 1 महीना तो नहीं तो क्लास शुरू हुई है, ऐसे करते हो ना 1 महीना तो नहीं क्लास शुरू हुई है, चलो जी अभी एंजॉय कर लेंगे और उसके बाद हम जी पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप 1 महीना पीछे रह चुके हो, एग्री विद दिस। तो पहले लाइन नंबर वन क्या बोला है मैंने, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपने आज का काम आज ही करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी स्कॉलर के लिए, किसी भी टॉपर विनर के लिए, विनर देखो विनर इन योर गेम्स, है ना। अब आपने फाइनल एग्जाम तक पहुंचना है, इतनी मेहनत करनी है। आप सोचते हो कि कबड्डी के मैदान में आप जाओ तो मार खा के नहीं आ जाओगे बिना तैयारी के, ठीक है। तो ये तैयारी है, स्टार्ट फ्रॉम डे 1, आज शुरू करो, ठीक है। चलो, अब आपका जो पहला वीक ओवर, आपने आज का काम आज किया, और जिस दिन आपने काम नहीं किया था, चीटिंग की थी ना, तो उस दिन आपने एक दिन पिछले का भी काम करना है, ठीक है। नाउ कम योर वीकेंड, सेकेंड डे वीकेंड टाइम टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक हफ्ता आप पढ़ चुके हो, डे 1 2 3 4 5 और मे बी 6, ठीक है। और अगले मंडे आने से पहले अगले वर्किंग डे से पहले आपको लगभग मे बी 30 आवर्स मिल गए होंगे, ठीक है। उन 30 आवर्स में आप सोओगे भी, खाओगे भी, फ्रेंड से बातें भी करोगे, फोन सबके हाथ में है ना। तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट वीक में आपने डेली तो पढ़ रखा है, आपने आज का काम आज किया था ना, जिस दिन चीटिंग की थी उस दिन में तो 2 दिन का काम तो कर ही लिया था ना। एवरी संडे यानी कि फर्स्ट संडे आपने पूरे 1 वीक में 5 सब्जेक्ट पढ़े थे या 6 सब्जेक्ट पढ़े थे, 6 के 6 सब्जेक्ट अपने टाइम के हिसाब से, यानी जो टाइम आपको सूट करता था उस टाइम में यू विल हैव टू रिवाइज दैट, ठीक हो गया। वीकेंड पर आपने पूरे 5 डेज या 6 डेज की एक सिलेबस का रिवीजन कर लिया। नाउ स्टार्ट योर सेकेंड वीक, वीक नंबर 2 शुरू हो गया। अब वीक 2 शुरू हो गया, फिर से वही डेली का डेली काम, फिर से आप स्कूल गए, आप अपने डिपार्टमेंट में पहुंचे, आप अपनी यूनिवर्सिटी में गए, चाहे आप डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है ना। आज आपको फिर से बहुत सारा काम मिल गया, राइट। तो नेक्स्ट वीक में भी आपने बिल्कुल पहले वीक की तरह ही सारा काम किया। अब आ गया नेक्स्ट सेकेंड आपका वीकेंड। इस सेकेंड वीकेंड में आपके पास 1 वीक की रिविजन नहीं है, अब आपके पास पिछले 2 वीक की रिविजन है। और पिछले 2 वीक की, अब ये मत कहना कि 2 वीक का हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वीक की रिविजन की थी ना आपने, यू रिमेंबर, फर्स्ट वीक की रिवीजन तो आप कर चुके थे, तो वो तो आपको पहले से ही तैयार है ना। तो वो तो बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाएगा। अब आपका सेकेंड वीक, सेकेंड संडे आपका आ चुका है, सेकेंड वीकेंड शुरू हो चुका है। अब आपने 1 हफ्ते की तैयारी नहीं करनी, आपने करनी है 2 हफ्ते की, वीक 1 एंड वीक 2, ठीक है। बिल्कुल ऐसे चले जाओ वीक 3 पर, मैं सारे वीक नहीं बता रही। अब वीक 3 का जब एंड आएगा ना, तो वीक 1 की तो रिविजन 2 बार आप कर ही चुके हो, ठीक है, उसको छोड़ो। नाउ यू प्रिपेयर फॉर वीक 2 एंड वीक 3, और ऐसे करते करते अब जब वीक 4 आएगा तो फिर वीक 3 एंड 4 की तैयारी होगी। उससे बेनिफिट पता क्या होगा, हर हफ्ते का जितना जितना स्पैन का छोटा छोटा था ना, वो आपने डबल डबल रिवीजन कर ली। वीक 1 की रिवीजन आपने 2 बार कर ली, एक तो उसी वीकेंड पे की, एक आपने करी दूसरे वीकेंड पे, ठीक है। दूसरे वीकेंड पे आपको फर्स्ट वीकेंड की तो टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी रेडी हो उसके लिए, व्हाट द मीनिंग, ठीक है। ऐसे करते 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 ये एक तो आदत बनाओ, मेक इट हैपन। ये तो आपको इसके पास चॉइस नहीं है। आई टोल्ड यू, यू वांट टू बी द विनर, देन डू इट, ठीक है। जो काम करना है तो फिर करना है, उसके लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा आज दिल नहीं था, हमने आज किया नहीं, ठीक है, आज नहीं किया, इट्स ओके, होता है, हम सारे ऐसे करते हैं ना, हमारे फंक्शंस भी होते हैं, हम दोस्तों के साथ भी एंजॉय करते हैं, वी डू ईच एंड एवरीथिंग वी वांट, राइट है ना। तो इसका मतलब है कि जब आपने 2 घंटे दोस्तों के साथ लगाए, तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा जागो,
दूध में हल्दी डाल के पियो ब्रेन शार्प हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन डू एनीथिंग, यू डू एनीथिंग ऑफ योर चॉइस एंड यू हैव टू डू इट, ठीक हो गया। तो देखो एक तो बात है, आपने कहा ना तैयारी चीज की करनी है, जब करनी है तो फिर करो ना, करनी है तो फिर करो, इसको इग्नोर नहीं करना कि हाँ मैम ने कहा, हमने सुन तो लिया था। इसीलिए मैंने कहा था स्क्रीनशॉट रखना अपने पास, ठीक है, बेटर है इसको उसका बना लेना फ्रंट सेवर, ताकि आपको ये सारी बातें याद रहें कि भाई मुझे वीकेंड पढ़ना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वीक डेज एंड द वीकेंड्स। ये तो आपने पूरा साल करना ही है, इसके आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है, कभी कभी हमें बहुत बेनिफिट हो जाते हैं, बीच में ही छुट्टी आ जाती है, लकीली वी आर लकी इनफ, हमारे पास तो फेस्टिवल्स ही बहुत है, उनके बीच में बहुत छुट्टी आती है ना, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बी रेडी फॉर द फाइनल्स। नॉट जस्ट कि आप 9th में पढ़ रहे हो तो 9th की फाइनल्स की बात हो रही है, नो नो। अगर आपने 9th का सिलेबस थॉरली पढ़ रखा है तो 10th आपके लिए रेडी है। क्यों? 10th में आपको बेसिक सब आता है, ऐसे ही आपके लिए 12th में तो 11th सारा बेसिक्स होता है, आगे चलता है। दो क्लासें आपको पता है लगभग फॉलो करती है एक दूसरे को, सारी की सारी, पता है ना। तो व्हेन यू स्टार्ट विद दिस, और अगर आप पेरेंट हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो बहुत छोटे बच्चों के पेरेंट हैं, उनको बचपन से सिखा दो। डोंट यू वेट कि जब वो 9th में होंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है ना, या 11th में होंगे तो सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तैयारी बचपन से करनी पड़ती है। इफ यू वांट टू विन द मेडल, तो फिर गोल्ड मेडल जीतना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है, और बिगिनिंग से करते हैं, ठीक है। ओके, ये बात हुई आपके वीक डेज एंड वीकेंड्स की। फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। देन आई टॉक अबाउट नंबर 3, सेमेस्टर या क्वार्टरली एग्जाम्स। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके आ गए एग्जाम, अब हम क्या करें। अब हमें एग्जाम में तो ये नहीं है कि हमने जैसे कहा था कि 3rd वीक में आप 2nd और 3rd को पढ़ोगे, पेपर में तो 1 से लेकर 20 वीक तक का सारा काम आने वाला है, आपके पास आने वाला है ना, ठीक है। अब हमने जो करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है। मैं जरूर आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये टाइम आपके बहुत काम आने वाला है। बी वेरी मच श्योर, बनना चाहते हो ना विनर, तो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा में ले रही हूँ आपका, बट यू नीड इट, ठीक है। ओके, देन आई टॉक अबाउट, इसके बाद हम एक काम करते हैं। अब आपके आ रहे हैं एग्जाम, ठीक है। आपके पास है 5 बुक्स या 6 हो सकती हैं, सब्जेक्ट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट नंबर 1 को ले लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट 1 जो है, मैं एक काम करती हूँ, आई जस्ट रब इट फॉर यू। आपका जो सब्जेक्ट 1 है, ये हटा देती हूँ इसको मैं, आप यूज कर लोगे इसके बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ पॉइंट 3 तक पहुंच चुके हैं, पॉइंट 3 पर मैं हटा रही हूँ इसको, और क्योंकि हमें फाइनल्स की अभी बात करनी है, ठीक है। ओके, अब हमारा आता है पॉइंट नंबर कि हमें करना कैसे, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, अब क्या करें। एग्जाम में देखो आपका है सब्जेक्ट नंबर 1, देन 2 3 4 5 एंड 6 मार्क के चलते हैं, ठीक है। आपने एग्जाम से एटलीस्ट 45 डेज पहले, कम से कम 45 दिन पहले आपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है। ये नहीं है कि एग्जाम आ रहे हैं, डेट शीट आ चुकी है तो हम 3 दिन पहले पढ़ने के लिए बैठ गए। क्यों इतना टाइम क्यों ले रही हूँ मैं, 45 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो आपके एग्जाम याद करो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं एग्जाम। आपका पहला एग्जाम नंबर 1 आता है, उसके बाद आपके पास 3 छुट्टियाँ होती हैं, और फिर आपका पेपर नंबर आता है नंबर 2, फिर 2 या 4 छुट्टियाँ होती हैं, देन यू गेट पेपर नंबर 3 एंड सो ऑन। ऐसे होता है ना। आपने कभी ऐसे करके देखा है? उन दिनों आप क्या करते हो, अब सपोज करते हैं आपका मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है। कभी ट्राई किया है कि लगातार 3 दिनों, उस टाइम क्या होता है, लगातार 3 दिन सुबह से लेकर रात तक, अगले दिन सुबह से रात तक आपको 3 दिन तक लगातार मैथ्स पढ़ना है। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आपका ब्रेन इस बात के लिए रेडी है कि उसको 3 दिन मैथ्स ही पढ़ते रहना है? यस, दिस इज द टॉपर्स गेम। ये टॉपर्स की गेम है जो मुझे आपको सिखानी है। यहाँ पहुंचे हैं हम पॉइंट पर, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट जो मेन ये है कि टॉप कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, 3 दिन जो अपना हमने तैयारी करनी थी, हम अपने ब्रेन को रेडी कर रहे हैं। देखो सबसे पहला काम है, हमने इसको दे दो 5-5 दिन, ठीक है। इन सब सब्जेक्ट को आप दीजिए 5 टाइम, जनरली 5 ही होते हैं, मैं 5 तक ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि 5-5 दिन ही पढ़ रहे हैं हमने। आपने क्या करना है, देखो अभी आप कहोगे कि हमारा तो बाकी सिलेबस चल रहा है अभी, तो अब हम कैसे आपके 5 दिन पढ़ लें, ठीक है। एक काम करो, आज का काम आज करना है, वो चलता रहेगा। सैटरडे को हमने रिवीजन करनी है, वीकेंड पे रिवीजन करनी है, वो चलता रहेगा। बीच में साथ साथ पैरेलल
अपने मैथ्स की बुक है या केमिस्ट्री फिजिक्स या वट एवर यू हैव टेकन, उसको साथ साथ चलाते रहो। इसीलिए मैंने पहली बार इनको इतना इतना टाइम दिया। और हो सकता है इनमें एक दो सब्जेक्ट बहुत आसान है, हो सकता है आपके 3 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है, दैट यू नो बेटर। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पर सपोज करो 3 दिन लगा लिए, और ये कहा भाई ये वाला जो बुक है ना ये भी मेरी 3 दिन में ही फिनिश हो जाएगी, राइट। नाउ योर 1 राउंड इज ओवर, ठीक है। लगभग हमारे देखो 20-25 डेज में, 20 टू 25 डेज में राउंड 1 इज फिनिश्ड, ठीक है। जैसे ही आपका राउंड 1 फिनिश हुआ, यू विल स्टार्ट विद राउंड 2। राउंड 2, अब ये क्या, राउंड 2 दोबारा से फिर से पकड़ो अपने बुक्स को। अब आपने एक बात बताओ, जो काम पहले 5 दिन में आपने तैयारी की थी, यू आर रेडी फॉर 2.5 डे। देख लो 2.5 का मतलब है कि अगर आपने आज शुरू किया है तो आप परसों दोपहर तक इसको पूरा कर सकते हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो, क्यों, वीकेंड की तैयारी हमने की हुई है, डेली का डेली काम हमने कर रखा है, और 5 दिन लगातार हमने मैथ्स पढ़ा था। तो यू विल बी सरप्राइज कि यस इट कैन बी डन, ठीक है। अपना टाइम लिख लो कि दोपहर के 2 बजे एग्जैक्ट 2 PM दिस इज ओवर, ठीक है। तो 2 का मतलब फिर ये नहीं है कि जी हमारे तो 4 बज गए, सिलेबस नहीं हुआ हमसे। अपनी मर्जी का टाइम दो, तुम चाहो तो इसको दे दो 3 डेज, दैट इज अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस इज अप टू यू। आप सोचो कि आपको कितना दिन चाहिए, ठीक है। अब ये 5 दिन जो है ये आपके घट के बन गए 3 दिन। तो यानी कि जो आपका ये 20 to 25 डेज में हो रहा था ना, अब वही सारा का सारा काम आपका 15 डेज में ओवर हो चुका है। नाउ यू गॉट द डेट शीट इन योर हैंड। आ गई डेट शीट आपके पास। अब जब डेट शीट हमारे हाथ में है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। सबसे पहला जो एग्जाम है उसके लिए कुछ दिन छोड़ दो, ठीक है। नाउ यू गेट रेडी विद योर पेपर। सबसे पहले लास्ट वाला पेपर पकड़ो। मान लो लास्ट आपका फिजिक्स का होना है, सबसे पहले तैयारी करो फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, ठीक है। जो देखो पहले आप एक राउंड लगा चुके हो, एवरी वीकेंड आपने राउंड लगाया था। उसके बाद आपने अपने ब्रेन को रेडी किया कि मुझे 5 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, 3 दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, 3 दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। टाइम टेबल में सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है, मैंने देखा है सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्या करते हो, एक वो टाइम टेबल बना लेंगे, इस पे लिख देंगे और दीवारों पे चिपकाएंगे, बेड के पीछे लगाएंगे, करते हो ना ऐसे, सारे ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, मैथ्स सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक, फिर फिजिक्स 12 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। यानी कि एक एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। क्या एग्जाम में ऐसे करते हो, कैसे करते हो, ओनली वन सब्जेक्ट। अपने ब्रेन को ट्यून करो कि ऐसे 4 दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं जब उसको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है। यू आर गोइंग टू स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट फॉर कंटिन्यूसली 3 डेज, ठीक हो गया। और एक तो हमारा टाइम शॉर्ट होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है ऐसे करते करते आपने इसका एक साइकिल बनाया, दूसरा साइकिल बनाया, तीसरे साइकिल में तो आप इसको 1 डे में फिनिश करने वाले हो। हाँ जी बोलो, 3 साइकिल हो गए ना हमारे, ठीक है। और जब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए एग्जाम के, अब तो हमें बाकी की बुक्स भी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सिलेबस तो ओवर हो चुका है हमारा, चाहे वो सेमेस्टर है चाहे वो क्वार्टरली एग्जाम्स हैं, राइट। और अब बारी आती है उन 3 घंटों की जो डिसिसिव होते हैं, एग्जाम वाले नहीं, एग्जाम से पहले। कैसे, सुबह अगर अर्ली राइजर है 5 बजे उठो, 8 बजे तक पूरी की पूरी बुक पढ़ लो। देखो जो आप बुक एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ चुके हो, एक तीसरी बार वो एक दिन में की थी आपने। नाउ यू आर रेडी फॉर 3 आवर्स, ठीक है। सुबह 5 बजे उठो, 8 बजे तक, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशंस यू आर रेडी। और अगर आप रात को देर से सोते हो जैसे मैं सोया करती थी, तो फिर आप रात को क्या करो, 11 बजे शुरू करो और 2 बजे तक, 11 से लेकर 12, 1, 2, यस 3 घंटे बहुत होते हैं। 2 बजे उठेंगे तो ऐसे बुक हमें याद होगी, पूछो मत, राइट विद दिस। सो ये 3 आवर्स हमने, ये है बिफोर एग्जाम, गॉट इट। तो जो टॉपर बनने की कैलकुलेशन है कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले याद करो, फटाफट से अपने स्टेप पढ़ो। स्टार्ट फ्रॉम डे 1। आपने जिस दिन पहले दिन पढ़ाई शुरू किया है तो ये नहीं है पहले दिन इग्नोर नहीं मारना प्लीज। जो हमें आदत पड़ी है ना कि 1 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो आसान से टॉपिक चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम द डे 1, स्टार्ट फ्रॉम, अभी तो बहुत आसान टॉपिक होते हैं शुरू में, तो है ना। सो यू कैन डू इट, राइट। तो उसके बाद हमने एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, ये काम जो मैंने बताया ना एग्जाम्स के लिए, इसी को यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर द फाइनल एग्जाम्स। फाइनल से पहले 45 डेज यू नीड इट। ये मत कहना कि अभी हमारा सिलेबस फिनिश नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ
तो देखो आप क्या करने वाले हो, ये आपका है सब्जेक्ट 1, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सोचा कि मैंने मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ने की सोची है ना, तो साथ में चलने दो आपके सारे सब्जेक्ट, ठीक हो गया। तभी तो मैंने ज़्यादा दिन दिए आपको, 5 दिन दिए, बहुत होते हैं एक बुक के लिए 5 दिन, है ना। उसके बाद फिर फिजिक्स की बारी आई, साथ में बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो, पर अपने ब्रेन को बता के रखो कि 5 दिन ऐसे हैं जब आपको पूरी की पूरी बुक फिनिश करनी है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बनेंगे टॉपर अब, ठीक है। सो दिस वॉज द टाइम टेबल। मैं आपसे बहुत देर से मैंने सोचा था कि आई शेयर विद यू, और मैंने बड़ी बार सोचा कि टाइम नहीं मिला एक्चुअली। आई वेंट इनटू द गवर्नमेंट जॉब, मुझे इतनी मिल गई फटाफट से, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ भी दिया, और अब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू शेयर विद यू पीपल, क्यों ना सबको बताया जाए कि क्यों व्हाई ओनली मी, है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है ठीक से, ठीक है। आपने क्या करना है, 3-4 राउंड बनाने हैं, टाइम टेबल, अच्छा सा टाइम टेबल। असल में मैंने जो जर्नलाइज किया है ना, वो ये किया है कि अपने ब्रेन को हमें रेडी करना है कि 5 दिन हमें केवल मैथ्स पढ़ना है, क्लियर। फिर उस 5 से घटाकर 3 दिन, 3 से घटाकर 1 दिन, ठीक है। पहला साइकिल 5 डेज का, दूसरा साइकिल 3 डेज का, तीसरा 1-1-1, और चौथा 3-3 घंटे, एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होगी व्हेन यू शो मी द डिफरेंस ऑफ द लास्ट एग्जाम एंड द कमिंग एग्जाम, ठीक है। अब एग्जाम आपके आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। सो यू आर रेडी फॉर दिस। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि वो बचपन से ही बच्चों को ऐसे पढ़ाना सिखाएं ताकि बच्चों को पता हो। देखो उन्होंने एंड ऑफ द डे ये नहीं है कि प्राइमरी में है, अभी वो प्राइमरी में है ना, उनको फिर मिडिल में जाना है, फिर उससे बड़ी बड़ी क्लास में जाना। आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा भी बिल्कुल टॉपर्स की लिस्ट में आए, यू शुड बी प्राउड पेरेंट ऑल द टाइम, यू वांट टू बी दैट ना। सो बी विथ मी ऑल द टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई अच्छे से। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको ये सब बातें मेरी पसंद आ रही हैं। सब्सक्राइब करें, रेणु आनंद मैथ्स क्लास का मेरा ये एक चैनल है जहाँ मैंने अभी 11th क्लास के लेक्चर्स डाले हैं। आई विल ट्राई विद द अदर क्लासेस ऑल्सो। So thank you so much. Wish you all the best.